प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको गोबर की खाद का विघटन डिकम्पोजिशन ऑफ FOIM बताया था। अब आज हम इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको गोबर की खाद तैयार करने का ढंग बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे देश के किसान गोबर की खाद की अच्छाइयों को समझते हैं, लेकिन उसको बनाने और रखने का ठीक ढंग नहीं जानते। फल यह होता है कि अच्छी खाद की प्रायः कमी रहती है। गांव में लोग गोबर को अब ये समझें कि वर्ष में 9 महीने अपने कंडे बनाने के काम में लेते हैं। फल यह होता है कि अच्छी खाद की प्रायः कमी रहती है। गांव में लोग गोबर को वर्ष में इतना अधिक कंडे बनाते हैं जिससे कि इसके लिए गोबर की कमी पड़ जाती है। वर्षा ऋतु में क्योंकि उपले नहीं बनते, कंडे नहीं बनते और धूप की नहीं निकलती तो सूख भी नहीं पाते हैं। गोबर को उस काम में न लेकर उसे घर के बाहर किसी स्थान पर एकत्रित करके ढेर में एकत्रित करते हैं। इसे घूरा कहते हैं। इसे न तो वर्षा और न धूप से बचाया जाता है, जिसके फलस्वरूप पौधों को असली, आप समझ लीजिए कि असली भोजन तो पानी में ही घुल जाता है, पोषक तत्व सब घुल जाते हैं अथवा धूप के कारण वायु में उड़ जाते हैं और केवल छूछ ही रह जाता है, उसमें कोई पोषक तत्व तो रहते नहीं हैं, जिसे कृषकजन अवकाश के समय अपने खेत में डालकर संतोष की सांस लेते हैं। वो समझते हैं कि हमने गोबर डाल दिया, हो गया काम, लेकिन पोषक तत्व तो पहले ही नुकसान कर दिया। अब आगे समझिए, गोबर की खाद गड्ढों में तैयार करनी चाहिए। ये गड्ढे ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहां वर्षा का पानी एकत्र न होता हो। पानी को गड्ढों में जाने से रोकने के लिए आप ये समझिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि उसके चारों ओर आधी मीटर ऊंची यानी 50 सेंटीमीटर ऊंची और इतनी ही चौड़ी मजबूत मेड़ बांध दी जाए जिससे बाहर का पानी गड्ढों में ना आ सके। गड्ढों की गहराई 1.2 मीटर होनी चाहिए। इससे अधिक गहराई होने पर हवा की कमी के कारण यह भली भांति नहीं सड़ेगी और इससे कम गहराई होने पर खाद के सूखने का भय रहेगा। गड्ढों की अब लंबाई चौड़ाई खाद की आवश्यकता और उसके बनने के लिए उपलब्ध साधनों पर निर्भर रहेगी। 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा गड्ढा इस काम के लिए उपयुक्त रहता है। आप ये समझें कि 4 × 2.5 × 1.2, इसका मतलब हुआ 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर गहरा। लंबाई 4 मीटर हो गई और चौड़ाई 2.5 मीटर हो गई और गहराई 1.2 मीटर हो गई। इस आकार के गड्ढे में 12 घन मीटर खाद आती है, जिससे लगभग 4 मीटर टन, 4 समझ लीजिए कि मैट्रिक टन खाद तैयार की होती है। आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक कृषक को 1, 2 या 3 अथवा उससे अधिक गड्ढे बना लेने चाहिए। इस गड्ढे में गोबर, मूत्र, मिट्टी, कूड़ा करकट इत्यादि पदार्थ भरते रहना चाहिए। जिन लोगों के पास समझ लीजिए कि घोड़े, ऊंट, हाथी इत्यादि अन्य पशु हों, उनकी लीद भी खाद ही के गड्ढे में डालनी चाहिए। पशुओं का मूत्र खाद की दृष्टि से अति मूल्यवान चीज है। इसे पशुओं के नीचे भूसे, राख इत्यादि की बिछाली फैलाकर उसमें एकत्रित कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कच्चे पशुशाला हैं तो बिछा दीजिए, ऊपर से उठा करके खाद के गड्ढे में डाल दीजिए। इस मूत्र में मिले भूसे, राख इत्यादि की बिछाली को प्रतिदिन खाद के गड्ढे में इस प्रकार से डालना चाहिए और उसके बदले में बिछाली पशुओं के नीचे बिछा देनी चाहिए और नई बिछाली जब अगले दिन फिर गड्ढे में डाल देना चाहिए। यही क्रम करते रहना चाहिए। जब गड्ढा मुंह तक भर जाए तो उसे 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की तह से ढक देना चाहिए। यह मिट्टी की तह गड्ढों में धूप और वर्षा का पानी जाने से ही नहीं रोकती, बल्कि जो अमोनिया गैस गड्ढे में से हवा में उड़ती है
उसको भी यह मिट्टी सोख लेती है और यह खाद के समान गुणकारी हो जाती है। तो आप ये भी समझ लीजिए, गड्ढा भरकर बंद कर लिया जाता है इस प्रकार से। तब इसी प्रकार दूसरा गड्ढा भरना चाहिए। खाद का गड्ढा में लगभग 2 महीने में सड़कर तैयार हो जाती है और तब यह खेत में डालने योग्य हो जाती है। बहुत से कृषक कच्चा गोबर ही उठाकर खेत में डाल देते हैं। कच्चा गोबर दीमक का भोजन है, अतः बिना सड़े गोबर की खाद से केवल कम लाभ ही नहीं होता, परंतु उसमें दीमक भी लग जाती है जो फसलों को आधुनिक हानि पहुंचाती है। अतः बिना सड़ी खाद सामान्य खेत में भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन, 0.5% पोटास और 0.25% फास्फोरिक अम्ल होता है। ये प्रतिशत औसत खाद के हैं, लेकिन गोबर की खाद में विभिन्न पोषक तत्वों का कम अथवा अधिक होना अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। अब आप समझिए, कृत्रिम गोबर की खाद भी तो होती है। कृत्रिम गोबर की खाद बिना पशुओं के मूत्र पशु का प्रयोग किए बनाई गई स्थूल जैविक खाद है, जो कि देखने में गोबर की खाद जैसी लगती है। सबसे पहले भूसे के गोबर को कृत्रिम खाद बनाने का ढंग इंग्लैंड में खोज लिया गया है और कृत्रिम खाद बनाने में ACDO यानी ADCO, ध्यान दीजिएगा, ढंग नाम से प्रसिद्ध है। और इस विधि द्वारा किसी भी पौधे के अवशेष अथवा कूड़े कचरे को कृत्रिम गोबर की खाद में तैयार की जा सकती है। जब पौधे के किसी अवशेष को अमोनिया तथा कैल्शियम नाइट्रेट या आप समझिए कैल्शियम साइनामाइड इत्यादि किसी नाइट्रोजनी यौगिक के घोल के उपचारित किया जाता है, तो इस पदार्थ में किण्वन क्रिया फर्मेंटेशन होने लगती है और वह ऐसे रूप में बदल जाती है जो कि प्राकृतिक गोबर की खाद जैसी होती है। विशेष नाइट्रोजन के साथ साथ जैव पदार्थ में फास्फोरस पोटास भी मिला होता है। मिला देने पर जानते हैं क्या होता है? वह पदार्थ खाद की उपयोगिता की दृष्टि से और भी संतुलित हो जाता है। जलपूर्ति, वायु ताप और वायु मृदा प्रतिक्रिया संबंधी अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर पौधों के अवशेषों में पहले ही उपस्थित सूक्ष्म जीव विलेय नाइट्रोजन उपस्थित हो जाते हैं और बड़ी शीघ्रता से विकसित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जैव पदार्थ में पाए जाने वाले चीनी, मंड, सेलुलोज इत्यादि पदार्थ तो नष्ट हो जाते हैं और लिग्निन, मोम, प्रोटीन इत्यादि पदार्थ ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं। विलेय नाइट्रोजन अम्लीय यौगिकों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो बाद में इस खाद को डालने से अमोनीकरण और नाइट्रीकरण क्रियाओं द्वारा नाइट्रेट के रूप में बदलकर पौधों के काम आती है। जैव पदार्थ की शीघ्रता से विकसित करने के लिए विलेय नाइट्रोजन को एक निश्चित मात्रा में आवश्यक होती है। अधिकांश फसलों में भूसे को, जिसमें औसतन 0.4% नाइट्रोजन और समझिए 45% कार्बन होती है, कृत्रिम गोबर की खाद के रूप में बदलने के लिए भूसे में उपस्थित नाइट्रोजन की अतिरिक्त भूसे में उपस्थित शुष्क पदार्थ की 0.75% नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इस नाइट्रोजन को उपलब्ध कर देने पर जैव पदार्थ में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात यानी CN रेशियो 40:1 यानी 40:1 होता है। अतः इस पदार्थ में मूल रूप में कम नाइट्रोजन होती है, उसमें अधिक नाइट्रोजन मिलने की आवश्यकता होती है। भारत जैसे गर्म देश में आप जानते हैं क्या होता है कि इससे जो है जैव पदार्थ से कृत्रिम गोबर की खाद बनाने के लिए अमोनिया सल्फेट इत्यादि विशेष नाइट्रोजन यौगिकों का प्रयोग कर देते हैं और इसके स्थान पर बोन मील, खलियों अथवा दलहनी फसलों का प्रयोग अधिक उत्तम रहता है। तो आपने ये समझ लिया। अब आप समझिए कि इसका प्रयोग आप जानते हैं कैसा करेंगे। प्रयोग करने के लिए आप समझिए, किसी कठोर भूमि में भूसे, कड़वी इत्यादि जैव पदार्थ की निश्चित मात्राएं 15 से 30 सेंटीमीटर मोटी तह के रूप में फैला दी जाती हैं और उनको थोड़ी सी दबा दिया जाता है कस के। इस तरह से पानी छिड़क दिया जाता है। फिर इस पर ADCO यानी एडको पाउडर अथवा अन्य किसी प्रवर्तक स्टार्टर की एक निश्चित मात्रा छिड़क दी जाती है। इससे ऊपर भूसे इत्यादि की एक दूसरी तह लगा दी जाती है और उसे भी पानी में भिगोकर
प्रवर्तक की एक निश्चित मात्रा में पूर्ण रीति के अनुसार जैसा आपको बताया गया है छिड़क दी जाती है। इस प्रकार तह लगाते हुए समय ढेर की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर कर दी जाती है और उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस ढेर में जैसे ही किण्वन फर्मेंटेशन प्रारंभ होता है, इसका ताप उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। लगभग 4 सप्ताह पश्चात इस ढेर में उलट पुलट कर रख दिया जाता है और उस पर पानी छिड़क दिया जाता है। इस ढेर को फिर लगा करके और ढेर लगाने के बाद उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। 3-4 सप्ताह बाद इस ढेर को पलटाई समय अनुसार की जाती है, पानी छिड़क दिया जाता है। लगभग 4-5 महीने में यह खाद तैयार हो जाती है। इस समय खाद के ढेर आकार घटकर आधा रह जाता है। इस खाद में गड्ढे भी तैयार किया जा सकता है। तो इस विधि के अलावा आप ये समझिए, कोई भी पौधे का अवयव जैसे गेहूं का भूसा, पुआल, मक्का और ज्वार के ठूंठ, कड़वी, गन्ने की पत्तियां अथवा विभिन्न पेड़ पौधों की पत्तियां खाद के रूप में बदले जा सकते हैं। इस प्रकार तैयार खाद देखने में गाढ़ापन और खाद की उपयोगिता की दृष्टि से साधारण गोबर खाद जैसी होती है। इसमें औसतन 0.6% नाइट्रोजन, 0.4% फास्फोरस, 0.3% पोटास होता है। जिन फार्मों में यंत्रीकरण हो चुका है उनके फलस्वरूप जहां केवल थोड़ी संख्या में ही पशु रखे जाते हैं, फार्म पर उपलब्ध जैव पदार्थ खाद के रूप में बदलने के लिए कृत्रिम गोबर की खाद बनाने का ढंग उत्तम है। यह गोबर की खाद के ही समान गुणकारी और समझ लिए फसलों में प्रयोग की जा सकती है। बस, धन्यवाद।